हम देख रहे हैं कि जो इंसानी रोजगार खतरे की जद में है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगी मगर ऑपरेशनल मॉडल तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान में 25 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर बंद हो रहा है। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर से तकरीबन 9,000 मुलाजमतें ख़त्म करने की तस्दीक की है। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान छोड़ के चला गया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के आफ्टर इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। और मजे की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ भी घोषणा नहीं की, कुछ बताया नहीं, और अचानक एक दिन खबर लगती है पाकिस्तान वालों को कि साहब कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान जो है उसने अपनी दुकान बंद कर दी है। और पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट है? And I was like, हाँ सर, 3 शहरों में है वो। अब वो देखना, मैंने एक और स्क्रीनशॉट डाला है फेसबुक पे। किसी ने लिखा है, उसके क्वेश्चंस देखे? किसी ने नहीं, वो है सर, वो जो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज के फाउंडिंग मेंबर्स में से था। हाँ, वो जो है वो है तुम्हारे पास? वो कमेंट है मेरे पास। कमेंट है ना? हाँ। अपने फोन पे वो देखना, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान से एक दुख की खबर आई है। इकोनॉमिकली माइक्रोसॉफ्ट, जो किसी वक्त में तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, आज भी बड़ी कंपनी है, उसका विंडोज़ हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेस्कटॉप में, लेकिन और भी कई कंपनियां आ गई हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो बिजनेस है पाकिस्तान में वो बंद करने का फैसला कर लिया है। ये 2000 में उन्होंने अपने ऑफिसेस खोले थे। उस वक़्त मुशर्रफ का वक्त था, मुशर्रफ पावर में था। इस वक्त तकरीबन 9,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कहते हैं एक छोटी सी लाजन ऑफिस रखेंगे जिसमें सिर्फ 5 बंदे होंगे। कितने दुख की बात है। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, नए नए ऑफिसेस खुलते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है जैसे ये 1400 साल पीछे जाने की कर रहे हैं। हर बात में इस्लाम इस्लाम, ब्लास्फेमी। आपको मालूम होगा किस तरह 3 साल पहले सियालकोट में एक श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जला दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं दिया अपना धंधा बंद करने का। उन्होंने तो कहा है कि अभी ज़्यादातर काम क्लाउड पे होता है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर जगह हम अपना ऑफिस रखें। लेकिन हमें तो यही लगता है कि पाकिस्तान में एक तो तालीम का मयार गिरता जा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी तालीम पर जोर दिया जाता है। मदरसे नए नए खुलते जा रहे हैं। आपको याद होगा जब जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया था, उसने बताया था कि मैं 3 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा पाकिस्तान। अभी इन मुसलमानों को और ज़्यादा इस्लाम सीखना है। अरे भाई, कुछ टेक्नोलॉजी हासिल करो यार। कम से कम जो सरकार होती है उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पब्लिक को पेट भर के खाना तो खिला सके, रोजगार दे सके। ये तो ऐसे हैं काम कि चलता चलता जो दुकान है ना, वो भी बंद होता जा रहा है। और ये अकेला नहीं है, ये समझ लीजिए कि जैसे ये बारिश का पहला कतरा है। ये इस बात की निशानदही करता है कि इस तरह और भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक एक करके पाकिस्तान को छोड़ते चले जाएंगे। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बड़ी कटौती करते हुए दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। 2025 में ये तीसरी बड़ी छांटी है।
मई की अगर हम बात करें तो उसमें भी 6,000 नौकरियां ख़त्म की गई। कंपनी 80 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी कर रही है और डेटा सेंटर्स पर तवज्जो दे रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या मसनूई जहानत की तरक्की इंसानी नौकरियों के खात्मे की कीमत पर होनी चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले के पाकिस्तान पर खुसूसन इसके क्या असरात आएंगे, इसी पर बात करते हैं। हमाद रुहेला एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी नुक्ता नज़र भी इस हवाले से वो अपना बयान करते हैं। हमाद बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं और ये वजह क्या बनी बेसिकली? देखिए, बहुत अहम मौजूद है और आपने बहुत सही वक्त पे इसको उठाया है। अगर हम चाहते हैं कि हम मंजिल पे पहुंच जाएं, जिसका हम दावा आजकल कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आगे जाएंगे, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बेहतर करेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर हमें इन टॉपिक्स को न्यूज़ हेडलाइन से बाहर निकालना पड़ेगा। इन सिलसिले में हमें अपने आप को सवाल करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हम सही सिमत पे जा रहे हैं, क्या हम सही सिमत की तरफ रवाना है या नहीं। ये इसी साल माइक्रोसॉफ्ट में नौकरियों में कटौती की नई लहर है और इस इकदाम से कई कंट्रीज़ की तरह पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ भी मुतासिर होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया भर में 2,28,000 मुलाजमीन हैं और हालिया कटौती लगभग 4% मुलाजमीन को मुतासिर करेगी। तो क्या पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग मॉडल तब्दील होने वाला है? 25 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर रही है और अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी बंद कर रही है। इस इकदाम से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के तमाम 5 एम्प्लॉयज़ इफेक्ट होंगे। अब आप सोचेंगे कि साहब कि ऐसा क्या हुआ कि साहब माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान क्यों बंद करके चला गया? बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के दुकान बंद करने के पीछे ऑपरेशन सिंदूर ही है। और ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे बड़ी घटना है, वो जो 4 दिन का जो काइनेटिक एक्शन था वो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी घटना है इंडस वाटर ट्रीटी का। और इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा जो दूसरी बड़ी घटना है वो अब पता चल रही है, वो ये है कि साहब जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका कब्जा एक अमेरिकन जनरल के पास है। यानी उसका जो कमांडर है और उसका जो सारा का सारा कोड है, जो उसके न्यूक्लियर कोड हैं, जिन कोड को प्रेस करने से ही जो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च होते हैं, वो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो इसीलिए जब मैंने आपको बताया था कि कल राणा सनाउल्लाह बोल रहे थे कि साहब हमको लगा कि साहब न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गई है तो अब हम क्या करें, और इसके लिए हमने ट्रंप को फ़ोन किया। तो आप सोचेंगे कि भाई अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गई है तो उसका जवाब न्यूक्लियर स्ट्राइक होता है। लेकिन राणा सनाउल्लाह ट्रंप को फ़ोन क्यों कर रहे थे? क्योंकि ट्रंप को फ़ोन इसलिए कर रहे थे कि अरे भाई अपने जर्नल को बोलो हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गई है और वापस न्यूक्लियर स्ट्राइक करें। और मैंने आज देखा तो पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया और बड़ा दुख हुआ और ये तो बड़ी गलत चीज है और ये वो, और मैंने क्या क्या करा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। उसने अपना गाना गाया है। अब उसने जो अपने गाने गाए हैं पॉइंट्स में, हम वो गाना आपको सुनाना चाहते हैं। आप प्लीज, आप सब लोग तैयार हो जाइए, म्यूजिक फेस्टिवल चलने वाली है। बताओ बंदे का नाम बताओ। उसका नाम है जवाद रहमान। जवाद रहमान। और जवाद रहमान ने अपने को 4-5 पॉइंट लिखे हैं। हाँ, जो इन्होंने पाकिस्तानी जवाद रहमान वो है जो माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश करा इसने पाकिस्तान में। उसका सबसे बड़ा जो टेक अवे था इतने सालों से, लोग कह रहे हैं 25 साल से माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में था। पता नहीं है किसके लिए वो बना रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर बनाओ के बटन दबाते ही। ये इसका पहला पॉइंट क्या था, ये देखो, इसका हाईलाइट है माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। हाइलाइट्स में उसने लिखा हुआ है ऑर्केस्ट्रेटिंग बिल गेट्स फर्स्ट कॉल विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड मल्टीपल मीटिंग्स व्हिच फॉलोड देयर आफ्टर। देखो एक मिनट, इसका सबसे बड़ा करिश्मा 25 साल में ये नहीं है कि इन्होंने कोई नई सॉफ्टवेयर बनाई, कि प्रोडक्ट बनाया। सबसे बड़ी बात कि भैया बिल गेट्स से परवेज मुशर्रफ का एक टेलीफोन कॉल करवाया। ये नंबर 1 है। ये नंबर 1 ये बंदा है जो जवाद है, जो कहता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को मैंने पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करा। सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है, सबसे बड़ी बात क्या बोली है? ये बोली है मिलॉर्ड ही बोलते हैं ना, ऐसा मिलॉर्ड। सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है वो ये बोली है कि मैंने टेलीफोन कॉल करवाया परवेज मुशर्रफ और बिल गेट्स के बीच में। अब ये फैसला पाकिस्तान की जाहिर है इस वक्त जो पावर में है जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की तो चलती नहीं, इनको करना है कि इनके लिए दुरुस्त क्या है। लेकिन हमें इनसे कोई भलाई की उम्मीद नहीं नजर आती। मैंने आपको बताया था किस तरह हफ्ता भर पहले इन्होंने जो नेवल एकेडमी में कराची में खिताब किया था आसिम मुनीर ने, वही 2 कौमी नज़रिया, वही इस्लाम, वही हिंदू दुश्मनी
हिंदुस्तान दुश्मनी। 78 साल से ये हिंदुस्तान दुश्मनी में आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। नए कर्जे उठाते हैं पुराने कर्जों की किस्त और सूद भरने के लिए, लेकिन फिर भी अकल नहीं आती। लोगों की हालत खराब है, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, आटा महंगा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इनको तो सिर्फ इस्लाम इस्लाम चाहिए, हिंदुस्तान से दुश्मनी चाहिए। अभी भी जो नया बजट है 20% और भी उन्होंने अपना जो दिफाई बजट है वो बढ़ा दिया है, यानी और ज्यादा राइफलें खरीदेंगे, मिसाइल खरीदेंगे, लोगों को पेट भर के खाना नहीं देंगे। अब इसका मुआवजा आप भारत से कीजिए। भारत में इस वक्त, जैसे मैंने बताया था कुछ दिन केवल प्रोग्राम किया था, इस साल इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 900 बिलियन डॉलर्स को पहुंच जाएंगी, और उसमें मुझे उम्मीद है कि सर्विसेज का जो हिस्सा होगा 450 बिलियन डॉलर होगा। 450 बिलियन डॉलर सिर्फ सर्विसेज, और ये सर्विसेज में ज्यादातर कंप्यूटर्स वाले आ जाते हैं। कंप्यूटर्स पे काम करने की वजह से भारत हर साल 450 बिलियन डॉलर कमाता है अमेरिका के, जबकि पाकिस्तान 1-1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे नाक रगड़ता है। फिर भी उनको अक्ल नहीं आती, उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या दुरुस्त है क्या गलत है। भारत के पढ़े हुए लोग, पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी, अभी ताज़ा एक रिपोर्ट आई थी दुनिया की जो टॉप की 500 यूनिवर्सिटीज है, पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है उनमें आती, जबकि भारत की कई यूनिवर्सिटियां उसमें आ जाती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने अदारे मैं गिनाऊं जो कि उन रेटिंग्स में आगे आगे चलते हैं, और उनसे निकले हुए जो फारगुल तहसील ग्रेजुएट्स होते हैं वो आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हुए हैं। क्या सत्य नादेला, क्या पिचाई, सुंदर पिचाई, विनोद धाम, बांग वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है निर्मल बांग, वैसे ये इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने लिए क्या चुना है। इसके लिए मैं पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स और कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी वो इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, मैं उनके कुछ स्निपेट्स आपके आगे पेश करता हूं, आप खुद मुलाहिजा फरमाइए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।